नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे इस डिबेट शो में आप सभी का स्वागत है। लगभग 1.5 वर्ष से अधिक का समय तक झारखंड की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से दूर रहे रघुवर दास की झारखंड और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वापसी हो रही है। ओडिशा का राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास रांची पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया और कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी उसका निर्वहन करेंगे। और इसी के साथ साथ अब सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है, चारों तरफ बयानबाजी है और कहा भी कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर रघुवर दास की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो रही है तो उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी है, चर्चा झारखंड भाजपा का अध्यक्ष बनाने की भी है। इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। झारखंड से बाबूलाल मरांडी भी शामिल होंगे। तो क्या उस दिन रघुवर दास पर केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ा फैसला लेगी? सवाल बहुत है, इसलिए सवाल तो पूछेंगे ही। आखिर भाजपा में रघुवर दास को क्या जिम्मेदारी मिलेगी? विपक्ष क्यों यह कह रहा है कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सहित कई बड़े नेताओं को परेशानी होगी? और क्या रघुवर दास के बहाने बीजेपी कोई बड़ा राजनीतिक चाल चलने की कोशिश में है? तो आज का डिबेट शो इसी पर आधारित है और इसी पर आधारित है हमारे आज के सारे पैनल जो मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। विश्वजीत कुमार बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद तिर्की जेएमएम नेता और कांग्रेस नेता सुनील सिंह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस पैनल में। और सवाल तो पूछेंगे भी, जैसा कि आप सभी को मालूम चली गया है और कई सारे सवाल भी उपजने लगे हैं। सबसे पहले सवाल विश्वजीत कुमार जी आपसे रहेगा, क्योंकि अब कंफर्मेशन भी कर दिया है रघुवर दास ने ये बोलकर कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी उसे निर्वहन हम करेंगे। तो आपसे ही जान लेते हैं कि वो शुभ मुहूर्त क्या होगा, हंसते हुए जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को बहुत पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ बीजेपी करने वाली है और अचानक से आप लोगों ने इतना सरप्राइज दे दिया बीजेपी के संगठन के अंदर। क्या लगता है कि कब तक शुभ मुहूर्त होगा और कब पार्टी ज्वाइन करेंगे? बड़ी जिम्मेदारी कब तक दी जा सकती है? विश्वजीत कुमार जी। देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पे जो निर्णय होते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व करता है, शीर्ष नेतृत्व करता है और जो भी फैसला होगा वो सभी आपको सब फैसला होगा। निश्चित तौर पे रघुवर दास जी एक कार्यकर्ता के से लेकर के जितने बड़े पदों को उन्होंने संभाला है और जिस जिम्मेदारी से जिस सफलतापूर्वक संभाला है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत कड़ी साबित होंगे और वो हमेशा ही मजबूत कड़ी रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व इस पे क्या निर्णय लेता है, उनसे क्या सामंजस्यता बैठती है, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन एक चीज आप गौर करिए कि महामहिम का कार्यभार 18 महीने संभालने के बाद, सफलतापूर्वक संभालने के बाद वो वापस आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे झारखंड के प्रत्येक कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। आज आपने देखा होगा राकेश कि किस तरह भव्य स्वागत एयरपोर्ट पे हुआ है। जहां तक रघुवर दास जी की बात है, वो एक कार्यकर्ता के तौर पे हो या फिर जिन भी पदों पे उनका आगमन हुआ है, जिन भी पदों को उन्होंने संभाला है, चाहे वो विश्वजीत जी, जब आप लोग मानते हैं कि रघुवर दास ने जमीनी स्तर पे काम किया है, पार्टी को अच्छे से संभाला, तो फिर उन्हें राजनीति से दूर क्यों भेज दिया था? क्या पार्टी को कमी खाली थी और क्या लगता है कमी वो पूरी होगी अब? नहीं, देखिए ये कह देना कि राजनीति से वो दूर हो गए थे, ऐसा बात नहीं है। वो उड़ीसा के महामहिम रहे, ये सम्मान का पद है, गरिमामय पद है। वो वहां पे रहे और राज्य के राज्यपाल के तौर पे उड़ीसा को भी बहुत सफलतापूर्वक संभाला। आप याद करिए कि जब वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था उनका, तो किस सफलता से राज्य को चलाया। यहाँ के आधारभूत संरचनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, क्राइम रेट का गिरना हो, या जो भी एक सरकार को करना चाहिए वो बहुत ही मजबूती से किया। झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल बड़ी सफलता के साथ पूरा किया। तो आने वाले समय में केंद्रीय नेतृत्व जो भी उनको जिम्मेदारी देगी, वो निश्चित रूप से संगठन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में आएंगे और संगठन के लिए बहुत
फायदेमंद साबित होगा। इस तरह के वो संगठन करता है कि आने वाले समय में उनको चाहे राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिले या प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी मिले, ये तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। लेकिन जो भी जिम्मेदारी मिले या उनको आज तक उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये तो बात तो सही है कि रघुवर दास के जिम्मे बड़ी जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी उन्हें मिलने जा रही है अगर झारखंड का प्रभार उन्हें अगर दिया जाता है, नेतृत्व अगर दिया जाता है। तो चलिए जो प्रतिक्रिया है विपक्षी यानी कि सत्ताधारी पार्टियों से ले लेते हैं। जेएमएम नेता विनोद तिर्की हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद तिर्की जी, आप क्या मानते हैं, क्या रघुवर दास झारखंड की राजनीति में जिस तरह से उन्हें सक्रिय किया जा रहा है, क्या झारखंड बीजेपी के लिए क्या वो मजबूरी है या फिर जरूरी है? किस तरह से जेएमएम इसे देखती है? सबसे पहले तो आपको कशिश न्यूज के चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि रघुवर दास जो है फिर से जो है अपने राज्यपाल महामहिम को छोड़कर जो है बीजेपी में फिर से शामिल हो रहे हैं। ये झारखंड है, झारखंड में किसी का आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन के लोग जितने भी हैं, चाहे आरजेडी हो, जेएमएम हो और कांग्रेस, ये मिल करके ये प्रण लिया है कि जो झारखंड में जो रघुवर दास की जो सरकार थे वो समय, उस कार्यकाल को भी लोग ने देखा है और 2014 से लेकर 19 तक रहा और 19 में उनको जो है रघुवर दास की कार्यकाल को नकार चुका है झारखंड के लोग। और किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जो है इस बार जो है और आगे अगला बार भी जो है इंडिया गठबंधन जो है बहुत बेहतरीन झारखंड के हित में काम करेंगे और किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी विनोद जी, मुझे लगता है कि आप काफी हल्के में ले रहे हैं रघुवर दास को, क्योंकि रघुवर दास ही वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने 5 साल तक का जो अपना टर्म है सरकार का वो पूरा किया। ये बड़ी उपलब्धि हर जगह मानी जाती है रघुवर दास की। अगर बात की जाए, चलिए हम सुनील सिंह जी से भी बात कर लेते हैं, कांग्रेस के नेता। सुनील सिंह जी, क्या आपको लगता है कि इंडी गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी अब चुनौती होगी, क्योंकि अगर राष्ट्रीय राजनीति में अगर उतरते हैं रघुवर दास तो क्या मुश्किलें आ सकती है? क्या माना कि मजबूत स्थिति में है झारखंड में जो इंडी गठबंधन है, तो किस तरह से इसे आप देखते हैं? क्या बदलाव नजर आ सकता है झारखंड की राजनीति में रघुवर दास अगर सक्रिय होते हैं तो? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को किसी के रघुवर दास जी के आने से कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी में पड़ सकता है, इंडिया गठबंधन पर, झारखंड की राजनीति पर, झारखंड की सियासत पर किसी भी तरह कोई फर्क नहीं पड़ने को है। मैं इसलिए बात आपको कहता चलूं कि 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों ने मैंडेट देने का काम किया था, एनडीए को मैंडेट देने का काम किया था। उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी थी और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इन्हीं के नेतृत्व में 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी, 24 सीट पर सिमट गई थी। इन्हें मात्र 2 सीट आपका एसटी का मिला था। तो इस तरह से, और अभी आप देख लीजिए कि इस प्रदेश की राजनीति में, इस प्रदेश की जो चुनाव हुआ है 2024 के विधानसभा, उस चुनाव में असम के मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता यहाँ पर प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी को एक सत्ता में लाने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ की जनता ने उन्हें नकार दिया, नकार कर और एक बड़ी बहुमत, एक बड़ी जवाबदेही इंडिया गठबंधन के साथ साथ श्री हेमंत सोरेन जी को देने का काम किया। 56 सीट दिया है 81 सीट में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला हो सकता है, उनको लाने न लाने से विशेषकर इंडिया गठबंधन को बहुत कुछ लेना देना नहीं है। और इंडिया गठबंधन को इस राज्य की राजनीति में किसी भी तरह का कोई प्रभाव इनके आने से, इनकी सक्रियता बढ़ने से नहीं होने को है। चलिए, चर्चा आगे भी जारी रहेगी और कई सारे और भी सवाल हैं कि रघुवर दास के अगर झारखंड में एंट्री होती है, अगर
यहाँ पर क्षेत्रीय नेता के तौर पर तो वो कई जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन अब संवैधानिक यानी कि राज्यपाल जैसे बड़े संवैधानिक पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो क्या उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनाया जाएगा? कई सारे और भी सवाल है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाल तो पूछेंगे में, मुद्दा यह है कि क्या रघुवर दास एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी के नैया पार कराएंगे या फिर नहीं, और क्या यही वजह है कि उन्हें झारखंड में एक बार फिर से सक्रिय किया गया है और ये पूरी तैयारी कर ली गई है? विश्वजीत कुमार, बीजेपी नेता विनोद तिर्की, जेएमएम नेता और कांग्रेस नेता सुनील सिंह जी लगातार हमारे साथ पैनल के साथ जुड़े हुए हैं। अब विश्वजीत कुमार जी, विपक्ष का ये कहना है, सत्ताधारी जो पार्टी है जेएमएम कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि अगर रघुवर दास सक्रिय होते हैं अगर झारखंड की राजनीति में फिर से, तो कई ऐसे बड़े नेता हैं आपके जो साइडलाइन कर दिए जाएंगे। क्या इसलिए लाया जा रहा है रघुवर दास को कि पार्टी का परफॉर्मेंस इतना पुअर कर दिया गया है कि अब कहीं ना कहीं उन्हें साइड करने की आवश्यकता है? जी नहीं राकेश, ऐसी बात नहीं है। देखिए, चुनाव है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है और संगठन में बहुत पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में और बहुत संघर्ष करके संगठन को बनाया है और बहुत आगे गए हैं। तो मैं इस बात से तो कतई सहमत नहीं हो सकता, या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता। हाँ, चुनाव की बात अलग है। चुनाव में हमें जनता ने आदेश दिया है कि हम विपक्ष की जिम्मेदारी, सशक्त विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे, तो वो हम निभाएंगे। चुनाव होते हैं, चुनाव में हार जीत होता है। हमारी पार्टी निश्चित तौर पे इस बार विपक्ष में बैठेगी और हम रघुवर दास जी के आने से या रघुवर दास जी को यहाँ प्रदेश की अगर जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित तौर पे यहाँ के संगठन को मजबूत करने में उनका बहुत अहम भूमिका होगा। और वो राज्यपाल होने के बावजूद या मुख्यमंत्री रहते हुए भी संगठन पे बहुत ध्यान देते थे, बहुत उनका ध्यान रहता था संगठन को लेके। तो ये संगठन की मजबूती के अलावा हमारे शीर्ष नेतृत्व के मन में कहीं संशय का भाव उत्पन्न ही नहीं होता है कि फलाना नेता के आने से या शीर्ष नेतृत्व में किसी और के आने से मुझे नुकसान होगा या संगठन को नुकसान। निश्चित तौर पे संगठन सिर्फ आगे ही बढ़ेगी और संगठन मजबूत ही होगा रघुवर दास जी के। जी देखिए विश्वजीत जी, देखिए सवाल इसलिए मन में जहन में उठता है क्योंकि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बने रहने के कारण और वहां से इस्तीफा देने के बाद वो झारखंड पहुंच रहे हैं, जबकि बीजेपी में कद्दावर नेताओं की कमी नहीं है। दर्जन भर आपके बड़े और कद्दावर नेता चुनाव में भी आए और बीजेपी झारखंड में भी वहां पर है। विनोद जी, आपके पास आना चाहेंगे। क्या ये माना जाए कि झारखंड चुनाव में हार मिलने के बाद बीजेपी थोड़ी कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि अभी तक उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं दिया है सदन में और शायद ये तय नहीं कर पा रही कि बीजेपी का नेतृत्व तो आगे कौन कर पाएगा? तो ऐसे में तो राह आसान आप ही लोग के लिए होगा फिर। देखिए राकेश जी, आपने जो कहा आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पर जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग हैं और बीजेपी को भरोसा नहीं है। बीजेपी को भी जो है अपने ही कार्यकर्ता को भरोसा नहीं है, इसलिए जो महामहिम को पद को हटाकर जो है यहाँ पर जो है झारखंड में फिर से जो है रघुवर दास जी को फिर से जो उसको एक जिम्मेदारी झारखंड के या तो केंद्रीय नेतृत्व देंगे या तो जो भी है उनका अपना विचार है। लेकिन हमने पहले भी कहा राकेश जी कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रघुवर दास की फिर से हम कहेंगे कि कार्यकाल ने झारखंड को, रघुवर दास की कार्यकाल को झारखंड के लोगों ने देख चुके हैं, इसलिए उनको यहाँ आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखे होंगे कि 2014 के बाद जो है 2019 में क्या नतीजा हुआ बीजेपी का। तो इस तरह का जो है, जिस तरह से जो है कहीं से भी आप देख लीजिए, असम के मुख्यमंत्री आए, आपका जो है शिवराज चौहान जी आए, बड़े बड़े नेता आए, लेकिन आखिर जो है ये लोग अपने आप को बोलते हैं छप्पन अच्छी जो है सीना वाला प्रधानमंत्री। आज हम लोग को देख लीजिए, इंडिया गठबंधन का जो है 56 सीट जो है इसको कहते हैं। तो आज जो है झारखंड के लोग समझ चुके हैं कि जो है जिस तरह से जो है
भाजपा नीत जो सरकार बनी है, और एक मौका उन्होंने अभी जो हमारे मित्र बोल रहे थे कि अपनी कार्यकाल जो है उन्होंने पूरा किए, लेकिन आज भी आप देखे होंगे राकेश जी कि आज जो है जिस तरह से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को एन के तहत जो है बीजेपी के साजिश के तहत जो है फंसाया गया, ये भी अपना कार्यकाल पूरा कर सकते थे। तो ये लोग का कहना कथनी और करनी में दोनों में फर्क है, और किसी का आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनों बड़ा यहाँ पर जो है उतर जाइए, चाहे बीजेपी का प्रधानमंत्री आकर भी जो 8 सभाएं किए, अभी जो है अब देख लीजिए एमपी का सीट में देखिए, एमपी सीट जो है एक छोटा सा एक कार्यकर्ता जो है जो कल्पना मुर्मू सुरेन जो है एमपी सीट जो है 5 सीट जो है और इंडिया गठबंधन के जो है 5 सीट लेकर लाए। अबर जो है जिस तरह से जो है बढ़ोतरी हुआ है विधानसभा 2024 में, तो आप इसमें समझ सकते हैं कि बीजेपी की क्या हाल है। और वो रघुवर भाजपा का अपने ही कार्यकर्ता से ये लोग डरे हुए हैं कि झारखंड में जो है, झारखंड में हम लोग का जो है अब यहाँ पर दाल नहीं गल रहा है, इसलिए जो है महामहिम को छुड़वा कर ये लोग ने जो है फिर से उस आदमी को जो है जगह पर लाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग इस पे घबराने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ में जनता का आवाम का काम करेंगे, यही हम लोग का जो है एक रूट मैप बना है। जी सुनील सिंह जी, आपसे पास आना चाहेंगे। अगर ओबीसी वोट बैंक की अगर बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज्यादा अच्छी खासी आबादी मानी जाती है ओबीसी वोट बैंक की। बीजेपी इस पर से कहीं ना कहीं अब बहुत दूर हो चुकी है, फिसल चुकी है। क्या लगता है कि उस वोट बैंक को साधने के लिए रघुवर दास को बुलाया जा रहा है, वापस एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय करने की पूरी कोशिश कर ली गई है, और क्या साधने में कामयाब भी हो पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती होगी फिर? देखिए, ओबीसी का लगभग यहाँ पर 40% संख्या है झारखंड की, और राजेश जी अभी चुनाव का बहुत लंबा समय है, और इतने समय में आप उनको ओबीसी के वोट के लिए लाना चाहते हैं। झारखंड की जनता और झारखंड की 2 करोड़ 60 लाख मतदाता बहुत ही जागरूक है। उनको इस राज्य की चौमुखी विकास, इस राज्य में अमन चैन, इस राज्य में रोजगार, इस राज्य में आपको उद्योग, लघु उद्योग, इन चीजों की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के 14 वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण बहुमत की सरकार रही है रघुवर दास की सरकार 2014 से 2019 के बीच में। रघुवर दास की सरकार में एक भी जेपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ, और रघुवर दास की सरकार में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां थी, एक भी नौकरियां नहीं हुआ। रघुवर दास की सरकार 5 वर्षों की सरकार में इस राज्य के लोगों ने वह सब देखा है जो आप सोच सकते हैं। मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ। रघुवर दास ने यहाँ के शहरी विकास मंत्री 2009 में थे, उन्होंने मेहनत को बिना टेंडर का नॉमिनेट करके उन्होंने टेंडर दिया। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का 359 करोड़ का कहाँ चला गया वो पता ही नहीं चला। जब मनरेगा में भ्रष्टाचार में इनके गर्दन तक हाथ पहुंचने की संभावना आई तो रघुवर दास को महामहिम का पद देकर उड़ीसा में संवैधानिक पद देकर बचाने का प्रयास किया गया। तो आपको मैं बताता चलूं कि रघुवर दास जी, या आपको तो मैं स्पष्ट कर दिया कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की धरती पर झारखंड को जीतने के लिए उन्होंने एक भी ऐसा देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उन्होंने अपनी उपलब्धियां इस राज्य के जनता के बीच, इस राज्य के मतदाताओं के बीच रख भी नहीं पाए। और था ही उपलब्धियां तो क्या रखेंगे, उन्होंने तरह तरह के भाषण। जी विश्वजीत जी, कई सारे आरोप लगाया जा रहा है रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल के वक्त, जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल राकेश, अब ये तो वो स्थिति हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप सोचिए, जिनके मुख्यमंत्री, और डर का आलम ये है कि अभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय भी नहीं किया कि महामहिम रघुवर दास जी का क्या प्रोफाइल होगा, उनको क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और यहाँ जेल में इंडी गठबंधन के लोग अभी से चिल्लाना शुरू कर दिया, कैमरे पे सुन लीजिए, अभी से चिल्लाना शुरू कर दिया कि भय का कोई माहौल नहीं है। यानी कि भय का माहौल लगता है कि बन गया है सत्ताधारी पार्टियों में। बिल्कुल बन गया है, बिल्कुल बन गया है राकेश, तभी ये बार बार दोहरा रहे कैमरे के सामने कि भय का माहौल नहीं है। दूसरी बात बीजेपी मनाता है, जबकि उसको रघुवर दास यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता
जिनके वरिष्ठ नेता और मंत्री आज भी जेल से बाहर नहीं आ पाए हों, जिनके जितने सिपा सालार हैं लगभग जेल में हैं या जेल घूम के आए हैं, वो लोग उन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं जिनपे आज पूरी तरह से एक आरोप भी लगाने का काम साबित नहीं हो पाया, आरोप भी नहीं लगा। दूसरी बात, हम रघुवर दास जी की बात कर रहे हैं अगर, तो रघुवर दास जी का तो अभी प्रोफाइल ही सेट नहीं है, अभी तो महामहिम है, अभी तो नए राज्य उड़ीसा के राज्यपाल का निर्धारण भी नहीं हुआ है। लेकिन इस्तीफा तो दे दिया है ना विश्वजीत जी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को ये जी हाँ इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पहले ये तो तय होने दीजिए कि उनका प्रोफाइल क्या होगा, और ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अभी मैं कह दूं कि और जैसा सुनील जी ने कहा कि चुनाव अभी बहुत दूर है, चुनाव अभी बहुत दूर है। अभी तो आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह हमने झारखंड की जनता से जो वादे किए हैं और पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम किस तरह से पूरा करें। चलिए विश्वजीत जी, आपने भी कई सारे आरोप लगा दी। छोटा सा रिएक्शन विनोद जी से लेंगे, फिर सुनील कुमार जी से आएंगे। जब छोटा सा रिएक्शन, समय की कमी है हमारे पास, विनोद जी क्या कहना चाहेंगे? क्या भय का माहौल है? देखिए अभी जो देखिए किस बात का भय, लोकतंत्र में किस बात का भय? रघुवर दास भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, हमारे भी इंडिया गठबंधन के यहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी है, हमारे भी यहाँ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, जेविन आरजेडी कांग्रेस का नेता है। तो राजनीतिक जीवन में कोई तरह का भय काहे का भय? हम लोग भी, हमारी जनता ने बड़ी जनादेश दिया है, जवाबदेही दिया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इसको स्वीकार किया है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी को हमको सुदृढ़ तरीके से इस राज्य की जनता के लिए कितना हम कर पाएंगे, इसका लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगातार कोशिश करेंगे। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामला है, उनको क्या पद देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, उससे चलिए छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं विनोद तिर्की जी से भी। विनोद तिर्की जी, अभी उन्होंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, अभी किसी भी जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई है पार्टी की तरफ से, लेकिन बीजेपी कह रही है वो आए नहीं है, लेकिन डर का माहौल, भय का माहौल आप लोगों में हो गया है इंडी गठबंधन में। नहीं, हम तो शुरू से कह रहे राकेश जी कि यहाँ पर किसी के आने और जाने से कोई यहाँ भय का माहौल नहीं है। ये लोग जो है बीजेपी जो है तो वह मचाए हुए हैं। बिल्कुल, चलिए देखना ये भी आम होगा कि क्या वाकई में ये भय का माहौल, और ये भय का माहौल में क्या बीजेपी की नैया पार कराएगी रघुवर दास, और बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से, नई जिम्मेदारी, वो शुभ मुहूर्त कब आएगा जिसका सभी को इंतजार है, क्योंकि इस्तीफा तो दे ही दिया है, अब पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी मिलनी है उसका इंतजार भी बेसब्री से है। देखना यह भी अहम होगा कि क्या झारखंड बीजेपी की नैया क्या वाकई में रघुवर दास पार करा सकेंगे। और इस पैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विश्वजीत कुमार जी आपका भी, विनोद तिर्की जी आपका भी, और सुनील सिंह जी आपका भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप तो सवाल पूछेंगे, फिलहाल इसमें इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ, नमस्कार।